अपने गांव चंदनपुर में एक कैफे खोलना चाहता है। इसीलिए वो शहर जाने वाली सड़क में गांव के काका की छोटी सी चाय की दुकान खरीदता है। बेटा, यह दुकान ने मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण किया है। आशा है यह तुम्हारे लिए भी शुभ रहेगी। बस यह दुकान के पीछे एक चबूतरा है, वहाँ तुम कभी मत जाना और ना किसी ग्राहक को जाने देना। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल के नौजवान भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानते, फिर भी हिदायत देता हूँ। जी काका जी, मैं ध्यान रखूंगा। ये दुकान मैंने भले ही खरीदी हो, लेकिन ये आपकी रहेगी और आपको यहाँ रोज आकर मेरा बिजनेस संभालने में मदद करना है। अमित अपने दोस्तों भानु मोनी को बुलाता है कैफे के इंटीरियर के लिए। कैफे इनॉग्रेशन के एक दिन पहले दोनों ब्रेक में समोसा खाते हुए चबूतरे में बैठ जाते हैं। समोसा खाते हुए भानु कहता है कि हमने इतनी मेहनत की है, यहाँ गांव में हमारे दोस्त का बिजनेस चलेगा। चलेगा क्यों नहीं, उसने सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। इतने में वो समोसे की प्लेट वहां से गायब हो जाती है। मोनी को लगता है कि उसका समोसा भानु ने खाया है। वो वहां से चला जाता है। भानु कुछ फोटो क्लिक करने में लग जाता है, तभी उसका समोसा भी गायब हो जाता है। वो यहां वहां ढूंढता है, उसे लगता है कि मोनी ने खा लिया होगा। वो भी चला जाता है। तभी एक साया वहां आता है और वो कहता है कि वाह, मजा आ गया। इतनी अच्छी चीज मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। सालों की भूख मिट गई मेरी। लगता है वहां ऐसी और भी चीजें होंगी जो मैंने नहीं खाई जीवन में, जो अब मुझे खाने को मिलेगी। अगले दिन अमित अपने कैफे का इनॉग्रेशन काका से कराता है। पहले दिन से ही उसे अच्छे ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। नए साल में उसे केक, डोनट, बर्गर, पिज्जा का ऑर्डर मिलता है। वो मेहनत करके बनाता है। अगले दिन आता है तो हैरान हो जाता है। कहता है कि इतने सारे केक और डोनट कहाँ गए? बर्गर और पिज्जा भी कम है। अब मैं ग्राहक को क्या कहूँगा? तभी ग्राहक आते हैं। मैंने जो ऑर्डर दिया था वो तैयार है। जी बस थोड़ा टाइम और, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। आज नया साल है, हम यही मनाएंगे। आप जो है वो दे दो। रात होने पर अमित भी चला जाता है, लेकिन वो कुछ भूल जाता है। तो लेने वापस कैफे आकर देखता है डोनट, केक सब हवा में है। सब कुछ गायब हो रहा है। कुछ खिड़की से गरीब बच्चों के पास जा रही हैं। काका, ये सब क्या है? ओए, चबूतरे में गया था क्या? शायद भानु और मोनी गए थे। उसका नाम सेवक था। बहुत ही गरीब इंसान था। उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो तंग आकर उसी चबूतरे में आत्महत्या कर लेता है। वो किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा। अगले दिन मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन काका और सभी कैफे जाते हैं। वो लोग और नींबू का हाथ बनाकर चबूतरे में रखते हैं। उसे बुलाते हैं और वो आता है। क्या बात है काका, क्यों बुलाया है मुझे? जी, मैंने यहाँ कैफे खोला है। आपको जो कुछ भी खाना है आप मुझे बता दो, मैं दे दिया करूँगा। मेरा नए साल में बहुत नुकसान हो गया है। क्या नया साल तुम जैसे लोगों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं? क्या हमारा मन नहीं करता पिज्जा, बर्गर, केक खाने का? जी बिल्कुल, ये सब हम सभी के लिए है। मैंने ये सब चीजें कभी जिंदा रहते हुए नहीं खाई, जो वो भूत बनकर खा रहा हूँ। जब मैं जिंदा था, अमीर इंसानों को देखता था, वो लोग एक दूसरे के मुंह पर केक लगा रहे हैं। हमको खाने को नहीं मिलता और तुम अमीर बर्बाद करते हो। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आपको भी और उन गरीब बच्चों को भी जो भी खाना होगा मैं खिलाऊंगा। धन्यवाद।
नए साल में अमित गरीब बच्चों को पिज्जा, पास्ता, बर्गर, केक खिलाता। कभी कभी वो भूत को खिलाता। भूत को भी संतुष्टि हुई। सरकार ने उसको सम्मानित किया